छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमेशा चर्चाओं में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी और मतदाता ये देखेंगे कि कांग्रेस, बीजेपी, आप, जोगी, कांग्रेस और एनसीपी जैसे अन्य दलों में बेस्ट कौन है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे सीएम का चेहरा नहीं होंगे। सिंहदेव ने कहा कि ये भाजपा और दूसरी पार्टियों को तय करना है कि उनके पास फेस कौन है। हालांकि उनका दर्द सीएम पद को लेकर फिर छलका है। दरअसल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मोबाइल पर बात की है। बातचीत के दौरान टीएस सिंहदेव ने बड़ी बात करते हुए कहा कि आप लोगों को न्याय मुख्यमंत्री से मिल पाएगा। हम लोग खुद ही किनारे में हैं, आप लोग भी जानते हैं। हम लोग आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है। बता दें कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव करने पहुंचे थे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी में इस वक्त कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि पहले ऐसा कहा जा रहा कि रमन सिंह बीजेपी के स्थापित चेहरा है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन मतदाताओं ने कांग्रेस को मौका दिया और बड़े बहुमत के साथ जीत दिलाई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रदेश के कई दिग्गज नेता लगातार ही दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। इस बीच टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन मुलाकात के बाद अचानक टीएस सिंहदेव का भूपेश बघेल को सीएम फेस कहना इस बात की गवाही दे रहा है कि सीएम भूपेश बघेल शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद है। हालांकि उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी से राजनीतिक मामलों पर बात नहीं हुई है। गौरतलब है कि 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ ही पार्टी में विवाद की शुरुआत हो गई थी। सीएम पद के लिए भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वरिष्ठ नेता चरणदास महंत प्रमुख दावेदार थे, लेकिन बाजी बघेल ने मारी। कांग्रेस हाईकमान ने बघेल पर विश्वास जताया। हालांकि इस दौरान ऐसी खबरें आई कि बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल के सीएम पद के फॉर्मूले पर सहमति बनी है, यानी 2.5 साल बघेल और 2.5 साल टीएस सिंहदेव। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, जिसे लेकर खींचतान भी देखने को मिली। लगातार टीएस सिंहदेव के बयान भी सुर्खियों में है। अहम सवाल यह है कि क्या अब दिसंबर 2018 में कांग्रेस ने सीएम चुना था, अब क्या भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कथित 2.5 साल के समझौते के बारे में राहुल गांधी ने कुछ कहा था? क्या इसका कोई लिखित या मौखिक रिकॉर्ड रखा गया? इन सवालों का महत्व इसलिए है क्योंकि सिंहदेव लगातार अपने कार्यकाल के हिस्से की मांग करते रहे हैं और एआईसीसी महासचिव प्रभारी पीएल पूनिया ने बघेल के तर्क का समर्थन करते हुए इसके बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करते रहे हैं। राज्य में सरकार बनने के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, जिससे दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई। जब 17 दिसंबर वर्ष 2018 को बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब सिंहदेव और साहू ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। राज्य में तब से चर्चा है कि बघेल और सिंहदेव के मध्य 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री पद के लिए सहमति बनी है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि भले ही उस समय दिसंबर 2018 राहुल ने अनौपचारिक रूप से साझा करने के फॉर्मूले का संकेत दिया हो, लेकिन इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। नवंबर 2022 के महीने में छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूथ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यूथ जोड़ो कार्यक्रम हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर मेरे बराबर कोई युवा खड़ा हो जाएगा तो मुझे पीछे हटने में बहुत खुशी होगी। इसके अलावा चुनाव लड़े जाने को लेकर उन्होंने कहा था कि अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, इस बार वैसा मन नहीं है जैसा हर बार होता था। हालांकि टीएस सिंहदेव अपने बयान लगातार ही बदलते रहते हैं। गौरतलब है कि रायपुर में फरवरी में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि हर कोई सीएम बनना चाहता है, मेरा चेहरा भी सीएम पद के लिए था, मौका मिला तो मैं भी सीएम बनूंगा और जनता के लिए काम करूंगा। अब आगामी चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव के भूपेश बघेल के सीएम फेस वाले बयान से लगता है कि इतने सालों में दोनों के संबंधों में आई कड़वाहट अब मिठास में बदलने लगी है। 2 महीने पहले मंत्री अमरजीत भगत मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दौरे पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा था कि 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही कप्तान होंगे, उनकी लीडरशिप में ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। भगत यहाँ अमृतधारा महोत्सव में शामिल होने आए थे। वहीं टीएस सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने वाले बयान पर कहा कि वो मजाक कर रहे थे, आप लोगों ने सीरियसली ले लिया है। इसके अलावा जब घोषणा पत्र को लेकर ये सवाल किया गया कि क्या इस बार भी सिंहदेव ही घोषणा पत्र बनाने में
भूमिका रहेगी। तब उन्होंने कहा कि बाकी बातों पर जब लीडर का नाम आ जाता है तब उसमें पूरे टीम का नाम आ जाता है, उसमें बाबा का नाम भी जाता है। उन्होंने कहा कि 2.5 साल वाली बात का तो अब कोई औचित्य ही नहीं है। बीते दिन ही मध्य प्रदेश के गुना से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बीजेपी शामिल होने का न्योता दे दिया था, जिसके बाद अंबिकापुर पे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अब कांग्रेस का हाथ कंधे पर महसूस नहीं होता। कांग्रेस के साथ हमारा परिवार हर परिस्थितियों में खड़ा रहा। उनके इस बयान से कांग्रेस में खलबली मच गई थी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर काफी राजनीति हो रही है। बीते दिनों ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि प्रदेश में शराबबंदी से पहले शराब पीने वाले पीना बंद करें। वहीं आज जब टीएस सिंहदेव से शराबबंदी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी करना फिलहाल मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के 71 विधायक हैं। इन सभी विधायकों को 2023 में रिपीट करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर विधानसभा में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार ही जीतने वाली प्रत्याशियों पर ही दाव लगा सकती है। छत्तीसगढ़ में 29 विधानसभा सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। इसमें से कांग्रेस के पास 27 विधानसभा सीट है, लेकिन आरक्षण विवाद से आदिवासी कांग्रेस सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसका प्रभाव कांग्रेस पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज ने खुद का प्रत्याशी खड़ा किया था और चुनावी रिजल्ट में कांग्रेस बीजेपी के बाद तीसरे पायदान पर सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी था। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी पार्टी को नुकसान कर सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का धड़ा सरकार से लगातार नाराज चल रहा है। सिंहदेव ने चुनाव के ठीक पहले अपनी नाराजगी जताते हुए और सरकार में ठीक से काम नहीं कर पाने की वजह बताते हुए ग्रामीण और पंचायत विकास विभाग के पद से इस्तीफा दे दिया। इस वजह से राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब 2023 विधानसभा चुनाव में 2018 से चल रहे टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच कुर्सी की लड़ाई खत्म नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 महीने से चल रहे ईडी अपनी कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के घर तक पहुंची है। इसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर कोयला के कारोबार में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। वहीं ईडी की रेड विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते लगातार बढ़ रही है। इसका चुनाव असर भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में फोकस बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए ग्राउंड पर उतर रही है। इसके अलावा पिछले महीने अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा में अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सक्रियता से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया था। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।